हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को फिर से एक न्यू क्लास में स्वागत करता हूं। ये क्लास आप सभी के लिए जीडी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। ये क्लास जीके का होने वाला है, जो कि आप सभी के एग्जाम के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिया गया है, आप सभी के एग्जाम बेस्ड प्रश्न लिया गया है। तो आप लोग क्लास में सभी प्रश्न को 100% फोकस करना, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो चलिए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो, पहला प्रश्न है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, असम, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी बताना है। नील नदी, अमेजन नदी, डेन्यूब नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी बताना है। चौड़ी नदी, तो राइट आंसर होगा अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अगर पूछ दे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो लंबी नदी कौन हो जाएगा? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी और विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए? अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 12, 10, 8 या फिर 7। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना वर्ष होता है? हैली धूमकेतु जो होता है उसका आवर्तकाल कितना वर्ष होता है? 76 वर्ष, 75 वर्ष, 86 वर्ष या फिर 90 वर्ष। तो हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना वर्ष होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 76 वर्ष। कितना वर्ष होता है? तो 76 वर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 76 वर्ष इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध बताना है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर केरल में। तो कोयना बांध कहाँ स्थित है जो बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कहाँ स्थित है कोयना बांध? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। क्या होगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए? अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कश्मीर को, कानपुर को, अहमदाबाद को या फिर मुंबई को। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अहमदाबाद। किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है क्या? भारत का मैनचेस्टर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड का, मिस्र का, नॉर्वे का या जापान का। तो उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जापान को। जापान को हम उगते सूर्य का देश कहते हैं। क्या होगा? उगते सूर्य का देश। अगर पूछे कि मध्यरात्रि में सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो उसे हम नॉर्वे को कहते हैं। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? उगते हुए सूर्य का देश हम जापान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सोया प्रदेश
किस राज्य का उपनाम है? सोया प्रदेश किस राज्य का उपनाम है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश को। सोया प्रदेश किस राज्य को उपनाम है? तो मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सोयाबीन सोयाबीन की खेती बहुत ज़्यादा किया जाता है और सोयाबीन की उपज भारत में सबसे ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, इसीलिए इसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसे? मध्य प्रदेश को। समझ गए? अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, सूर्य को, बुध को या बृहस्पति को? तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सूर्य को। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगर सूर्य ना हो ब्रह्मांड में तो सौरमंडल नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उड़ीसा या फिर केरल? तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजपुर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो रेणुका झील किस राज्य में स्थित है जो आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे अधिक वन प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी कहाँ है? एक दो देश का राजधानी ले लिया गया है जो कि अभी चर्चा में रहा है वह देश, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो देश है चर्चा में रहा है, इसलिए उसका राजधानी ले लिया गया है। क्या पता आप सभी को एग्जाम में यही प्रश्न राजधानी पूछ दे, जो कि बहुत सारा स्टूडेंट इसमें गड़बड़ कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओस्लो, ओटावा, मार्को या वर्न? तो कनाडा की राजधानी की बात करें तो राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा ओटावा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो ओटावा में। ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया भी वर्तमान में चर्चा में रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ले लिया गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन, वियना, कैनबरा या एथेंस? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताना है, तो राइट आंसर क्या होगा? कैनबरा। कहाँ? कैनबरा इज द राइट आंसर। समझ गए? अगला प्रश्न है, इटली की राजधानी कहाँ है? इटली अभी वर्तमान में, जो कि इटली का प्रधानमंत्री जो है अभी चर्चित में रही थी G20 सम्मेलन में। तो इटली का राजधानी कहाँ है? वान, बर्लिन, मैड्रिड या रोम? तो इटली की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर होगा रोम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में, मुंबई में, केरल में या आंध्र प्रदेश में? तो कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा कंटेंट का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है, घंटा मर्दाला किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? घंटा मर्दाला किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? केरल का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का या फिर मणिपुर का? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर
बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बागुरुवा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बागुरुवा जो नृत्य है किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम या फिर मणिपुर? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा असम का लोकप्रिय नृत्य है कौन? बागुरुवा नृत्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार? तो राइट आंसर क्या होगा? छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बिहार का, ऑप्शन नंबर डी बिहार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पठार को संसार की छत कहा जाता है? किस पठार को संसार की छत कहा जाता है? पामीर की पठार, माउंट आबू, अरब प्रायद्वीपीय या पेरू का पठार? तो किस पठार को संसार की छत के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? पामीर का पठार। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पामीर का पठार। समझ गए? अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, अमृतसर में या हैदराबाद में? तो गेटवे ऑफ इंडिया बताना है कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र में? तो लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कहाँ? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, बुध, पृथ्वी या फिर बृहस्पति? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, अरुण या फिर वरुण? तो सबसे चमकीला ग्रह हम किस ग्रह को कहते हैं? तो राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बुध, शुक्र या मंगल? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, टिट्रान किस का उपग्रह है? टिट्रान किसका उपग्रह है? शनि का, मंगल का, वरुण का या बृहस्पति का? तो टिट्रान किसका उपग्रह है? तो राइट आंसर होगा यह वरुण का उपग्रह है। किसका? वरुण का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? कामिनी, उर्वशी, रोहिणी या अप्सरा? तो भारत के पहली परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा क्या? अप्सरा, ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या आंध्र प्रदेश? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एटना, किलायू, कोटोपैक्सी या वेसुवियस? तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कलायू,
कलायु जो कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आज आप सभी के लिए 30 सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया है। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाता है, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके इस चैनल से ज्वाइन हो जाएं और साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाएं और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, वीडियो लाइक करें। मिलते हैं सभी स्टूडेंट को अगले सेलेक्टेड क्लास में। जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को जय हिंद।